चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ऐसे देश के दुश्मन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनसे $16 मिलियन चंदा लेते हैं। 2017 में उनके घर जाके ठहरते हैं, जो देश के एक सूबे को अलग करने की बात करते हैं। इनके लिए ये राष्ट्र का महत्व है। उसके बाद इन्होंने देश के जवानों की बात की है। और जहाँ तक देश के जवानों की बात है, जो मुख्यमंत्री देश के जवानों की शहादत पर सबूत मांगता हो, ऐसे मुख्यमंत्री के मुंह से जवानों का नाम लेना मुझे शर्मिंदगी लगता है। मुझे लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं देश को। देश के किसानों की बात उन्होंने की है। मुझे किसानों का बहुत चिंता है उनको। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में आपने किसानों को किसानी का दर्जा क्यों नहीं दिया? बताइए। जितने भी आंधी अधड़ आते हैं, जितने भी पीछे इन्होंने मुआवजे की घोषणा की है, आज तक किसी एक किसान को मुआवजा दिया हो? बिल्कुल नहीं दिया। दिल्ली के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए हरियाणा और यूपी जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में टैक्स इतना लगता है। लेकिन नहीं, ये किसानों की चिंता करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात कर रहे हैं, जबकि माननीय हाई कोर्ट से भी साफ साफ क्लियर हो गया कि जो विभाग केंद्र सरकार के पास है, केंद्र के पास रहेंगे। और दिल्ली के पूर्ण राज्य की संभावना को तो उन्होंने उस दिन खत्म कर दिया था जिस दिन 26 जनवरी से एक दिन पहले ये जाके राजपथ पर धरने पे बैठ गए थे। तो केंद्र शासित राज्य में कानून व्यवस्था केंद्र के पास रहेगी, ये तो उसी दिन से निर्णय तय हो गया था। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। केजरीवाल बताएं, ईमानदारी से बताएं कि पिछले 9 सालों में आपने कितने लोगों को, दिल्ली के लोगों को रोजगार दिया है? लाइन सामने। स्वास्थ्य कर्मी, मार्शल्स 10,000 से ज़्यादा, होमगार्ड्स, ऐसे कितने लोग हैं जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाए? टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, समर्थ शिक्षा अभियान की हमारी बहनें, जिनको गेस्ट टीचर्स के रूप में लगाया और समय आने पर उन सबको बेरोजगार कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल का बेरोजगारी का मॉडल है, जो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली और पंजाब में जैसे भ्रष्टाचार, हाथ जोड़ लो केजरीवाल जी, दिल्ली का भ्रष्टाचार पूरे विश्व में आपकी वजह से वो सुर्खियों में है। शराब का घोटाला आप करेंगे, पैनिक बटन घोटाला आप करेंगे, नकली दवाइयाँ आप देंगे, स्कूलों का घोटाला आप करेंगे, स्वास्थ्य में घोटाला आप करेंगे, राशन का घोटाला आप करेंगे। आपने छोड़ा किस विभाग को है? भ्रष्टाचार के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले अरविंद केजरीवाल के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द सुनने में भी घिन आती है। और तीसरा उन्होंने कहा व्यापार की बात की, जीएसटी। जब कोविड का समय था, पूरा देश उस समय और सब व्यापारी जितने भी वर्ग थे उनकी मदद के लिए पूरी सरकारें, राज्य सरकारें भी आगे आई थी। एक दिल्ली ऐसा राज्य था जिसने उस समय भी पूरा बिजली का बिल वसूला और पूरे जीएसटी के टैक्स व्यापारियों से वसूले। दिल्ली ने कोई छूट नहीं दी थी। तो किस जीएसटी की बात कर रहे हैं? आपने व्यापारियों को अपनी लूट का एक साधन बनाया है अरविंद केजरीवाल। तुम्हारे 10 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ ढकोसला है, झूठ की मशीन है अरविंद केजरीवाल, जो सिर्फ सपने बेचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, अब चुनाव प्रचार में केजरीवाल आगे कह रहा है कि ये बार फिर से शेर आ गया, चुनाव प्रचार में फिर से तेजी आएगी जो बीजेपी को ध्वस्त कर देगी। लगातार शेर, एक मैंने सुना उनके प्रवक्ता को शेर कहते हुए। ये शेर नहीं, भेड़िया है। भेड़िया जो दिल्ली की जनता को लूट रहा है पिछले 9 सालों से। जो चोरी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट और कैसे शोषण किया जाए, ये इसकी आदत है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शेर है, वो है नरेंद्र मोदी, जो मुंह तोड़ जवाब देना भी जाता है देश के दुश्मनों को भी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को भी जो देश को लूटने का काम करते हैं।